नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैक लर्न टू वन यूट्यूब चैनल पर। आपने ये अनअकैडमी वर्ड सुन के अगर आप ये वीडियो पे आए हैं और अनअकैडमी पे अप्लाई करना चाहते हैं तो भी मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस इसी वीडियो में बताऊंगा। डोंट वरी, अगर आप अनअकैडमी पे एक बार पढ़ा चुके हैं, बीच में ब्रेक लिया है, वापस पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी वो भी बताऊंगा। अगर आप अनअकैडमी पे डाउट सॉल्विंग एजुकेटर बनना चाहते हैं तो भी कैसे बन सकते हैं वो भी बताऊंगा। मगर ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, वो किसके लिए है कि अनअकैडमी पे दो तरीके से डाउट सोल्व होते हैं। एक तो डायरेक्ट आपको डाउट मिलेगा जिसको आप सोल्व करेंगे। दूसरा होता है कि एक बार आपने जो डाउट सोल्व किया वहां पर अगर स्टूडेंट का फीडबैक नेगेटिव आया तो उस नेगेटिव फीडबैक की वजह से आपका डाउट रीअसाइन होता है दूसरे कोई फैकल्टी को, दूसरे कोई एजुकेटर को। तो वो जब डाउट सोल्व करेंगे तो उसे कहा जाएगा रीअसाइन डाउट या फिर रिव्यू डाउट, रिव्यू ऑफ डाउट। रिव्यू करना यानी दूसरों ने जो सोल्व किया है उसको देखना। अगर आप उसके लिए यहाँ पर कमेंट करते हैं, वो पार्ट सोल्व करते हैं, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं अनअकैडमी पे। यहाँ पर दूसरे लोग जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, उसको देख के कि उन्होंने सही किया या नहीं किया, वो भी बताने के रुपये मिलते हैं। तो वो रिव्यू वाले पार्ट के लिए, रीअसाइन वाले पार्ट के लिए क्या क्या नई गाइडलाइंस है अनअकैडमी की तरफ से, क्या पेनल्टीज है, क्या क्लोजेस है और कैसे हम ये पेनल्टीज से बच सकते हैं, इसके बारे में ये वीडियो है। सो just sit back and watch this video completely. Okay friends, अगर स्टार्ट करें इस वीडियो को तो क्या लिखा हुआ है? डियर एजुकेटर, ग्रीटिंग्स फ्रॉम अनअकैडमी। थैंक यू फॉर कंटिन्यूइंग टू सॉल्व डाउट्स एंड हेल्पिंग आवर लर्नर्स इन देयर जर्नी। This is to bring your notice that there shall be a review of reassigned doubt. जो reassigned doubt किए गए ना उसका भी रिव्यू होगा। Okay. If the solution is provided for a doubt by an educator receives a negative learner feedback. रीअसाइन क्यों होता है डाउट? क्योंकि जो स्टूडेंट है उसने नेगेटिव फीडबैक दिया कि भाई ये सॉल्यूशन अच्छा नहीं है, या फिर सॉल्यूशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ये सॉल्यूशन है ही गलत। The doubt will be reassigned to another educator on the doubt solving tool. The solution provided for such reassigned doubt will be subjected to following review process. तो रिव्यू प्रोसेस क्या होगी उनके लिए? अगर आप समझिए कि मैंने कोई डाउट सोल्व किया, जो स्टूडेंट देख रहा है उसने कहा कि सर का जो आंसर है वो गलत है, नेगेटिव फीडबैक आ गया, तो वो डाउट आपको मिलेगा, आप उसको रिव्यू करेंगे। जब आप रिव्यू करेंगे तो अगर आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया, आई डोंट सी एनी इश्यू, तो उसके बाद में ये प्रोबेबल रीजंस आपके सामने रिफ्लेक्ट होंगे। देयर इज नो इश्यू विद द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सर ने किया था वो प्रॉपर है। सॉल्यूशन इज ऑफ दी सेम क्वेश्चन, सॉल्यूशन सेम क्वेश्चन का है। एक्सेप्शन इन द सॉल्यूशन इज गुड, एक्सप्लेनेशन इन द सॉल्यूशन इज गुड, एक्सप्लेनेशन अच्छा है, सॉल्यूशन भी प्रॉपर है। नो टेक्निकल इश्यू, कोई टेक्निकल इश्यू नहीं है। आई डोंट नो दिस कॉन्सेप्ट, मुझे ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। एंड क्वेश्चन इज फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट, क्वेश्चन कोई दूसरे सब्जेक्ट का ही है। इसमें से कोई भी एक रीजन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा सिलेक्ट किया कि आई डोंट सी एनी इश्यू रिव्यूइंग के टाइम पे, ओके, दिस रीजंस विल बी एक्टिवली इवैल्यूएटेड बाय आवर इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अब देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, पहले मैंने डाउट सोल्व किया, स्टूडेंट ने नेगेटिव फीडबैक दिया, तो वो डाउट आपने रिव्यू किया। आपने अगर ये अगर क्लोज लिखे है ना, तो वहां पर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थर्ड टाइम आपको इवैल्यूएट करेगा। The educator will be penalized as per the penalty guidelines here below if the independent subject matter expert validate the learner's feedback regarding the doubt solving provided. तो होगा क्या, अगर पहले मैंने जो डाउट लिखा था वो स्टूडेंट ने वहां पर नेगेटिव फीडबैक दिया कि सर का एक्सप्लेनेशन गलत है, फिर आपने वो डाउट को रिव्यू किया। अगर आप रिव्यू करके ऐसा बोल रहे हैं ना कि आई डोंट सी एनी इश्यू, और वहां से सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को वो डाउट गया और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऐसा कह रहा है नहीं, स्टूडेंट जो आता वो सही है, तो यहाँ पर पेनल्टी गाइडलाइंस लगने वाली है। क्या है पेनल्टी गाइडलाइंस, उसके बारे में भी डिटेल है। रिव्यू प्रोसेस फॉर द न्यू सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय एजुकेटर टू रीअसाइन डाउट। ओके, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट will validate the feedback received from the learners for both the initial solution and the latest solution created. Solution provided if the doubt is reassigned by the educator for reassigning doubts. तो ऐसा भी हो सकता है ना
कि मैंने जो डाउट लिखा था जिसपे नेगेटिव कमेंट आई थी स्टूडेंट की, उसको आपने रिव्यू किया और उस डाउट को आपने नई तरीके से सोल्व किया, करेक्ट, नए तरीके से सोल्व किया, तो वहां पर भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट देखेंगे आपको, यानी वो सॉल्यूशन को भी देखेंगे। ओके, एंड educator will be penalized in the following instances: when there were no issue with the initial solution, yet the educator choose to create a new solution for the reassigned doubt। एक तो चीज ये हो सकती है कि जो भी रिव्यू कर रहा है इस डाउट को, उसने देखा कि भाई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो डाउट को दूसरी बार सोल्व कर रहा है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा है the new solution created by the educator does not meet the quality standard and learners feedback is validated by our subject matter expert। SME यानी subject matter expert, जो नया solution किया है एजुकेटर ने, वो क्वालिटी गाइडलाइंस मैच नहीं कर रहा है, यानी उन्होंने इनिशियली हाई नहीं बोला है, एंड में नहीं बोला है कि आई होप आई सोल्व योर क्वेरी, बीच में उन्होंने सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है, अनअकैडमी का टी शर्ट नहीं पहना है, पीछे का बैकग्राउंड अगर क्लीन नहीं है, तो इनमें से कोई भी गाइडलाइन अगर नहीं फॉलो हुई तो वहां पर भी आपको पेनल्टी लग सकती है, मुझे भी लग सकती है, यानी हमको पेनल्टी लग सकती है। पेनल्टी गाइडलाइंस क्या है? अगर ऐसा कोई भी इंस्टेंट हुआ, कौन कौन से इंस्टेंट हो गए? एक तो मैंने डाउट गलत तरीके से सोल्व किया था, आपने वो डाउट देखा और बोला कि नहीं इसमें कोई इश्यू नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने सही तरीके से सोल्व किया था, आप रिव्यू करने गए, आपने उस डाउट को दूसरी बार सोल्व कर दिया, तो वो भी गलत है। और नंबर 3, मैंने गलत किया था, वापस आपने भी गलत किया, रिव्यू करके भी गलत किया, तो ये 3 केसेस के अंदर पेनल्टी मिल सकती है। पेनल्टी है फर्स्ट इंस्टेंस पे फर्स्ट वार्निंग मेल आएगा, सेकंड इंस्टेंस पे सेकंड वार्निंग मेल एंड 20% डिडक्शन इन पेमेंट, एंड थर्ड वार्निंग पे 20% डिडक्शन इन पेमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ अकाउंट। ओके, so we have updated our quality guidelines for the doubt solving tool. This is to ensure that all the solutions made available are of the highest possible quality. We request all our educators to adhere to the new updated guidelines. Keep spreading your knowledge. ओके फ्रेंड्स, तो अब बात कर लेते हैं, ये तो समझ में आ गया आपको कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। पहली बार अगर आपका ये प्रॉब्लम हुआ है तो आपको 20% जो आपका, सॉरी पहली बार में तो मेल ही आएगा, सेकंड टाइम अगर हुआ तो 20% डिडक्शन इन पेमेंट हो जाएगा, और थर्ड टाइम हुआ तो 20% डिडक्शन इन पेमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ अकाउंट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हम ये चीज से कैसे बच सकते हैं। आप भी सोच के मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये चीज से कैसे बच सकते हैं। मेरे पास तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इससे बचने के लिए, और वो है कि डाउट्स को रिव्यू ही मत करो। डाउट्स को रिव्यू ही मत करो। अगर आप रिव्यू करेंगे ना तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाए। अगर आप रिव्यू ही नहीं करते और डाउट जो आते हैं उसी को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है एज फार एज दी रीअसाइन्ड नोटिफिकेशन ऑफ दी अनअकैडमी कंसर्न। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मेरी टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे कोई प्रोविजन नहीं है कोई भी अटैचमेंट देने का। तो जो भी अटैचमेंट मेरे पास आते हैं, चाहे वो ऑफर लेटर हो, चाहे वो कोई कॉल रिकॉर्डिंग हो, वो सारी चीजें मैं शेयर करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, हैव अ नाइस डे। जय बिरसा साइनिंग ऑफ।